भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनेक धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से मिलकर बनी है। और जब धर्म के नाम पर मर मिटने की बात आती है तो सिख गुरुओं का नाम हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। अमृतसर की पावन धरती पर जन्मे एक ऐसे धर्मात्मा, शांति के पुंज, दया, त्याग और वैराग्य की मूरत जो मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गई। स्वयं और स्वयं के परिवार के जीवन का उद्धार करने के लिए इंसान त्याग करे, वो तो एक साधारण बात है, परंतु जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों का कल्याण करता है तो ये एक असाधारण बात बन जाती है। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के एक ऐसे रक्षक थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने शीश का बलिदान दे दिया और परवाह तक ना करी। धन्य है ऐसी महान आत्मा, हिंद की चादर और सिखों के नवे गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब और माता नानकी जी के गृह में हुआ। अमृतसर के उस स्थान को आजकल गुरुद्वारा, गुरु का महल कहा जाता है। ये गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। जब 8वें गुरु, इनके पोते हरि कृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो गई, तब गुरु जी जन्म द्वारा नवम गुरु बनाए गए। ये बड़े ही होनहार, शांत स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। महज 5 वर्ष की आयु होते ही गुरुजी ने गुरदास जी और बाबा बुद्ध जी से शास्त्र विद्या ग्रहण की। साथ ही इन्होंने घुड़सवारी भी सीखी। गुरुजी को तलवार चलाने में महारत हासिल थी। 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ मुगलों के सामने लड़े जा रहे युद्ध में इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी इसी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात देखकर गुरु तेग बहादुर के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकिशन जी ने अपने उत्तराधिकारी के नाम के लिए गुरु तेग बहादुर के नाम का चयन किया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद होते हुए वे खियाला पहुंचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कडामान कपूर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। और गुरु तेग बहादुर जी ने संत मलूक दास जी को अपने आध्यात्मिक तत्वज्ञान से सिंचित किया। गुरु जी असम, प्रयाग, बनारस, पटना आदि क्षेत्रों में भी गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति के लिए रचनात्मक कार्य किए तथा आध्यात्मिकता, धर्म का ज्ञान बांटा। गुरु तेग बहादुर के बलिदान की सबसे बड़ी कहानी तब सामने आई जब औरंगजेब ने सभी को इस्लाम धर्म धारण करने का फरमान जारी किया। औरंगजेब ने कहा कि सबसे कह दिया जाए कि या तो इस्लाम धर्म कबूल करो या फिर मौत को गले लगाओ। ऐसा अत्याचार शुरू हुआ तो सभी का जीना मुश्किल हो गया। औरंगजेब के जुल्मों से त्रस्त आकर कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं और उनसे अपने धर्म को बचाने की गुहार लगाई। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने ये स्वीकार कर लिया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं गए। वहाँ औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उन पर जुल्म किए गए, उन्हें कैद कर लिया गया। उनके 2 शिष्यों को मारकर गुरु तेग बहादुर जी को डराने की कोशिश भी की गई, पर वे नहीं माने। उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब ये सुनकर क्रोधित हो गया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी के अनन्य, असाधारण और अचंभित कर देने वाले बलिदान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही साथ ये सीख भी मिलती है कि हमें किसी भी धर्म और जाति का निरादर नहीं करना चाहिए, और अगर हमें मानव कल्याण के लिए किसी भी सीमा तक जाना हो तो वे सोचने की नहीं बल्कि गर्व की बात होनी चाहिए।
भारत समन्वय परिवार की ओर से महान गुरु तेग बहादुर जी के त्याग एवं बलिदान को शत शत नमन। देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले इस महान बलिदानी की पावन गाथा युगों तक भारत की भावी पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करे, ऐसा हमारा प्रयास और संकल्प है।